हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2। अब इसमें हम करेंगे क्या डिस्कस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे पास दिमित्री मेंडलीव्स। हमारे पास जो ये साइंटिस्ट है ये है हमारे पास दिमित्री मेंडलीव्स। अब इसने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या कहा था, देखो जब ये साइंटिस्ट आया तो ध्यान से सुनना, इस पे फोकस मत करना। भी पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें कि जब ये साइंटिस्ट आया उस टाइम तक 63 एलिमेंट हमारे डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट डिस्कवर। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने भी ट्राई किया जैसे न्यूलैंड ने किया और किसने किया, डूबर्नर ने किया। सेम पैटर्न से इस साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया, अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, अगर तुम बुक की बात करोगे, अगर तुम बुक में जाओगे तो बुक में तुम्हें ये टेबल दिखाई देती है, सीट जरा चेक कीजिए। ये टेबल तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताऊंगा कि तुम एग्जाम में क्या राइट डाउन करके आओगे, किसी भी कंपटीशन लेवल में क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी। अब उस पीरियोडिक टेबल में जरा देखिए, देखो अब इसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो किसके बेसिस पे थी, इस चीज को जरा समझिए। द फर्स्ट पॉइंट, ही सेड बी नॉट ऑक्टेव। अब इसने अपना व्यू दिया था, लेकिन एज ए ऑक्टेव, जो बात इसने ऑक्टेव ने कही ये उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। ठीक है, इसने क्या कहा, ही सेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। देखो ऑक्टेव ने क्या रूल दिया था, सारेगामापा, लेकिन इसने क्या किया, इसने भी उसी पैटर्न से एलिमेंट को अरेंज किया। किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, दिस वन इज द एटॉमिक मास। ठीक है, आज की डेट में हम एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन उस टाइम इसको क्या बोलते थे, एटॉमिक वेट। उसने भी सिमिलरली पैटर्न से एलिमेंट को अरेंज किया अपनी टेबल में। ठीक है, और एक टेबल बना के दे दी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारे पास दिमित्री मेंडलीव्स, इसका लॉ क्या होता है, इसका लॉ एक्सप्लेन कीजिए, इसके लॉ को जरा पॉइंट आउट कीजिए। इसका जो लॉ है वो क्या कहता है, इस चीज को जरा देखिए। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। देखो एक बात जरा ध्यान से समझना, देखो इस साइंटिस्ट ने भी क्या कहा कि जब हम सपोज करो एलिमेंट रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एलिमेंट पुट किया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो इस टेबल में भी उसने क्या कहा कि जब हम 1 एलिमेंट के नीचे कोई दूसरा एलिमेंट रखते थे, सपोज करो हमने यहाँ पे 7 नंबर रख दिया, 8 एलिमेंट रख दिया, तो ये आपस में इस ग्रुप के सारे मेंबर आपस में क्या करते थे, मैच। सेम जो न्यूलैंड ने बात कही थी वही सेम इसने कही। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसने ये रीजन दिया कि ये आपस में, देखो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच क्यों करती है। इसका रीजन उसने क्या दिया, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की वजह से। मेरी बात समझे, इसने अपना रीजन किसकी वजह से दिया, एटॉमिक वेट। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिमित्री मेंडलीव्स, तो तुम सारे के सारे पॉइंट नोट करके आओगे। फिर इसके बाद जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया, ये रसिया के साइंटिस्ट थे, जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया तो ये हिट क्यों हुआ, हिट का मतलब ये बाजार में हिट क्यों हुआ। ठीक है, साइंटिस्टों ने इसके टेबल को अप्रिशिएट क्यों किया, उसको बोलते हैं मेरिट्स। इसकी खूबियां क्या थी, ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आता है इसकी लिमिटेशन क्या थी, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है कि भाई दिमित्री मेंडलीव्स को एक्सप्लेन कीजिए, इसके टेबल को एक्सप्लेन कीजिए। तो हम ये सारे के सारे पॉइंट आउट करके आएंगे, वहां पे नोट करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो दिमित्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, जो दिमित्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, उसकी मेरिट्स बताइए, उसकी मतलब की खूबियां। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये हिट क्यों हुआ। थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, उसकी डिमेरिट्स को भी एक्सप्लेन कीजिए। डिमेरिट्स का मतलब उसकी जो मतलब कि क्या बोल सकते हो, डिमेरिट्स का मीनिंग, उसके अंदर जो कमियां थी। ठीक है, उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा वो बनेगा कि ये हिट क्यों हुआ, वो बनेगा हमारे पास कि ये हिट क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाई दिस इज ए हिट। ठीक है, व्हाई दिस टेबल हिट, तो जरा देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा इस चीज को जरा देखिए, हेडिंग लगाइए व्हाई दिस टेबल हिट। व्हाई दिस टेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा कि ये टेबल हिट क्यों हुआ, तो यहाँ पे हेडिंग लगेगा मेरिट्स। यहाँ पे जो हेडिंग लगेगा वो बनेगा मेरिट्स। ठीक है, इसकी खूबियां क्या थी, द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर 1। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा उस चीज को जरा चेक कीजिए। उस टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और सारे के सारे एलिमेंट, मजे की बात, सारे के सारे एलिमेंट इसकी टेबल में फिट हो चुके थे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा एट दिस टाइम, या ऑल द एलिमेंट कितने, 63।
जितने भी हमारे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ऑल 63 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन दिस टेबल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, जरा देखिए दूसरा पॉइंट, इसने सबसे बड़ी बात कही थी कि ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती है, इसने कहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है इज फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट उसने ये दिया, ठीक है। अब जरा देखिए थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब इसने अपनी टेबल दी, जरा ध्यान से देखिए, जब इसने अपनी ये टेबल दी, बुक से कंफर्म कर सकते हो, तो इसने यहाँ पे जरा देखिए, उसने यहाँ पे बीच में गैप रखे, उसने बीच में यहाँ पे क्या रखे, गैप रखे। ये किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। ये रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट में मेन बताऊंगा जो तुम एग्जाम में राइट डाउन करके आओगे। तो इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप रखा, ठीक है। गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। भाई उस टाइम पे जरा देखिए, ये साइंटिस्ट दूर की सोचता था, जब इसने अपनी टेबल दी तो इसको पक्का पता था कि इन फ्यूचर नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अब तो 63 थे, इस टाइम तो 63 थे, अब कितने हो चुके हैं, 118, अप्रोक्सीमेट 118 तक जा चुके हैं। तो इस बंदे को पक्का 100% श्योर था कि इन फ्यूचर नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। अगर नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो इसकी टेबल टोटली खराब हो जाएगी, भाई उनको भी तो पुट करना पड़ेगा। तो इसने मजे की बात देखी, इसने क्या किया, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया, गैप। ऑलरेडी इसको पता था कि कुछ ना कुछ मेरी टेबल में गैप आएगा, जो नए एलिमेंट है जो डिस्कवर होंगे वो उस गैप में क्या हो जाएंगे, फिट। और ऐसा ही हुआ, जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है, तो नोट कीजिए। प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज of undiscovered element of undiscovered element। अब जरा देखिए, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, इसको उस एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी पता था कि ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है, और हुआ भी। जरा देखिए इसने क्या किया, एल्यूमिनियम के अपनी पीरियोडिक टेबल में इसने एल्यूमिनियम के नीचे में इसको यहाँ से हटा के, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, इसके बाद तुम यहाँ से स्टार्ट करना। इसने अपनी टेबल में क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस रखा, ठीक है। और इसने ऑलरेडी ये ब्लैंक स्पेस था, इसको नाम दे दिया था इक्का एल्यूमिनियम। और उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आया वो हमारे पास क्या आया, बाद में गैलियम, ठीक है। वो बाद में क्या आया हमारे पास, गैलियम। ऐसे ही इसने क्या किया, अपनी टेबल में सिलिकॉन के नीचे गैप रखा। इसको पता था कि बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा वो यहाँ पे आएगा, और इसको नाम दिया था उसने इक्का सिलिकॉन। हालांकि उस टाइम तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो यहाँ पे आराम से क्या हो गया, फिट हो गया, और उसको हमने दे दिया जर्मेनियम। यहाँ पे जो एलिमेंट आया वो आया हमारे पास जर्मेनियम। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं जरा चेक करता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो वहां पे क्या आया, जर्मेनियम। एक बार मैं इन शॉर्ट दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा जो हेडिंग है मेरिट्स, ये एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि जो हमारे पास दिमित्री मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी मेरिट्स बताइए। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, खूबियां। इस पीरियोडिक टेबल की खास बात किया थी, ये हिट क्यों हुआ। तो पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था कि जब ये साइंटिस्ट आया उस टाइम तक 63 एलिमेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट इसकी टेबल में प्रॉपर ढंग से पुट हो गए, भाई बैठ गए आराम से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसने क्या कहा, देखो हर एक साइंटिस्ट ये बात बोलता था कि देखो हम एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ रखते हैं। हम शुरू से एक बात करते आए हैं कि ये नीचे वाला एलिमेंट ऊपर लेवल एलिमेंट के साथ क्या करता है, प्रॉपर्टीज मैच करता है। तो इस बंदे ने कहा कि ये प्रॉपर्टी मैच क्यों करेगा, ये किसकी वजह से करता है, ये करता है एटॉमिक वेट की वजह से। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि अब देखोगे जो लास्ट आएगा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब यहाँ पे एटॉमिक वेट की वजह से नहीं, एटॉमिक नंबर की वजह से, ठीक है। अभी तो ये टेबल भी फ्लॉप होएगी, डोंट वरी। अब जरा देखिए थर्ड सबसे बड़ी बात क्या थी, जब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, मैं दोबारा से चेक कराता हूँ। जब उसने अपनी ये पीरियोडिक टेबल दी तो ध्यान से देखिए, तो इसने बीच में ये देखो गैप को फॉलो किया।
इसने बीच में गैप पुटअप किए, क्योंकि इस बंदे को पता था इन फ्यूचर नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए, दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट, दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट, ऐसा ही हुआ। जरा देखिए, उसने एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप रखा जिसको नाम दिया उसने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम, और बाद में ये एलिमेंट कौन निकला, गैलियम। उसके बाद इसने क्या किया, सिलिकॉन के नीचे गैप रखा, बाद में ये बंदा कौन निकला, जर्मेनियम। दिस वन इज द एग्जाम्पल, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये सारे के सारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद और करते हैं, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। मैं यहाँ इससे हटाता हूँ इसको, ठीक है, यू राइट डाउन नाउ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अब जरा देखिए, इसकी टेबल में इन दिस पीरियोडिक टेबल बोल सकते हो, इन दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ही डिफाइन द टर्म, ही डिफाइन द टर्म। इसके पीरियोडिक टेबल में इसने 2 टर्म यूज किया, एक तो किया ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक टर्म किया पीरियड। भाई ये तो इस चैप्टर में चलेगा ही चलेगा, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, ग्रुप और पीरियड, ये 2 वर्ड तो बार बार रिपीट होंगे ही होंगे। अब जरा देखिए, अब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। जरा देखिए, देखो, अगर कोई तुमसे क्लास में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप, तो ग्रुप का सिंपल बोलना, ठीक है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो देखिए दोबारा से, ग्रुप क्या होता है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मीनिंग क्या होता है, इन शॉर्ट बताता हूं, टॉप टू बॉटम का मीनिंग क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, जब हम ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे, ठीक है, जब हम ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने भी क्या किया था, इसकी भी टेबल में टोटल ग्रुप कितने थे, 18, टोटल ग्रुप कितने थे, 18 ही थे। इसकी टेबल में भी टोटल ग्रुप कितने थे, 18 थे, ठीक है। इस चीज को जरा नोट कीजिए, यहाँ पर भी टोटल 18। देखो एक्चुअली इसने क्या किया, एक्चुअली बताता हूँ मैं तुम्हें, एक्चुअली इसने क्या किया, इसकी जो टेबल थी उसमें जो ग्रुप थे वो इसने, मतलब कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप थे वो कितने थे, 8 थे, 8 ग्रुप थे, ठीक है। लेकिन हर एक ग्रुप को 2-2 में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है, ये प्लस पॉइंट रहेगा। अब उसके बाद जरा कर लेते हैं इसकी बात पीरियड की, ठीक है। अब पीरियड, व्हाट अबाउट द पीरियड, अब पीरियड क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछे टेबल में पीरियड क्या होता है, तो क्या लिखोगे, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और टोटल पीरियड कितने होते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे टोटल पीरियड कितने होते हैं, अभी भी इतने ही है, हालांकि ग्रुप चेंज हो चुके हैं लेकिन पीरियड उतने ही है। टोटल पीरियड कितने होते हैं, यहाँ पे टोटल पीरियड होते हैं हमारे पास 7, टोटल पीरियड यहाँ पे कितने आते हैं हमारे पास, 7। मेरी बात समझे, यहाँ पे देखिए ग्रुप, एनसीईआरटी में 0 ग्रुप भी दिया हुआ है, कुछ बुक में 1 2, कुछ ग्रुप में 8, कुछ में 0 भी काउंट किया हुआ है, लेकिन हम हर एक ग्रुप को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट थे, इनको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं कि ये फ्लॉप क्यों हुआ, ठीक है। आगे आएगी इसकी डीमेरिट्स, ये फ्लॉप क्यों हो गया, ऐसी क्या वजह हुई कि ये टेबल क्या हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, फ्लॉप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डीमेरिट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, जरा पॉइंट आउट कीजिए डीमेरिट्स। अब कीजिए पॉइंट नंबर 1। अब डीमेरिट्स जरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले जो बड़ी गलती थी इसकी टेबल में, सबसे बड़ी जो गलती थी वो क्या थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती थी जो हर एक साइंटिस्ट करता आया, ठीक है। इसने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट टुगेदर। भाई इसकी सबसे बड़ी क्या गलती थी, इसने क्या किया, नंबर 1 इसने डिसिमिलर समझते हो, सपोज करो मेरे को अच्छे बच्चे एक साइड निकालने, मैंने गलती कर दी, अच्छे बच्चों में गलत बच्चों को भी एक साइड कर दिया,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसिमिलर। इसने क्या किया, जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए, सोडियम पोटाशियम और रुबेडियम, सोडियम पोटाशियम और रुबेडियम के साथ इसने किसको मिक्स कर दिया, इसको कर दिया कॉपर और सिल्वर को। पहली मिस्टेक ये थी इसकी टेबल में, इसको नोट कीजिए। ठीक है, पहली टेबल ये थी, इसको मतलब इसको नोट कीजिए, पहली मिस्टेक ये थी हमारी टेबल में। उसके बाद दूसरा पॉइंट जरा चेक कीजिए, सेपरेशन। अब इसने क्या किया, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब इसने सबसे बड़ी गलती क्या की, सेकंड। अब जो सेम एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, एग्जाम्पल क्या था, गोल्ड का भाई प्लेटिनम है, पीटी शॉर्ट फॉर्म प्लेटिनम। इसने क्या किया, गोल्ड को अलग रख दिया और प्लेटिनम को क्या कर दिया, अलग कर दिया। दिस वन इज द सेकंड मिस्टेक। उसके बाद थर्ड राइट डाउन कीजिए, आइसोटोप डिस्कवरी। ठीक है, ये भाई पोजीशन नहीं बता पाया। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है, 9th में करके आए हो, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर के होते हैं डिफरेंट। ठीक है, जैसे आइसोटोप्स हो गए हमारे 1H1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। ऐसे ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन 8 इन फॉर्म ऑफ 16, ऑक्सीजन 8 इन फॉर्म ऑफ 18। ठीक है, दिस वन इज द ऑक्सीजन आइसोटोप। ठीक है, अब इसने क्या किया, सारे के सारे आइसोटोप्स को गिव द सेम पोजीशन, इसने सारे के सारे आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन दे दी। सबसे बड़ी गलती ये कर गया वो। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए इसने नेक्स्ट क्या किया, इसने सबसे बड़ा बवाल जो आज भी है, सबसे बड़ा बवाल जो आज की टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा सस्पेंस है, वो आज भी बरकरार है, साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड। देखो हर एक बंदे ने हाइड्रोजन की पोजीशन को 1 किया हुआ है, सबसे पहले हाइड्रोजन आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होता है, 1 होता है, इसलिए उसको वहां पे रखा हुआ है पहले। ठीक है, लेकिन वो किस ग्रुप में आती है, मेटल में। हाइड्रोजन तो गैस है, मेटल में क्यों आई, ये आज भी सबसे बड़ा बवाल है। ठीक है, तो दिस वन इज द लिमिटेशन। इनको फटाफट नोट कीजिए, तब तक मैं चेक करता हूं वीडियो के को। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। द लास्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड, तो फटाफट नोट कीजिए। दिस वन इज द 4 पॉइंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट करेंगे हम, जरा देखिए। ठीक है, द 5th पॉइंट, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट। अब 5th पॉइंट जरा नोट कीजिए, 5th पॉइंट यू चेक 5th पॉइंट। अब 5th पॉइंट सबसे बड़ा क्या था, यहाँ पे इसने क्या किया, स्विचिंग की। ठीक है, स्विचिंग कैसे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसने क्या किया, एनोमलस पेयर बनाए, जैसे कोबाल्ट और निकल। और हमें पता है कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू निकल से, लेकिन इसने कोबाल्ट को पहले दे दिया, क्योंकि इसकी टेबल क्या कहती है कि जिसका एटॉमिक वेट कम उसको पहला नंबर, जिसका एटॉमिक वेट उससे ज्यादा उसको सेकंड नंबर। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक ही बात है। तो इसने क्या किया, इसको पहले रखा, इसको बाद में, हालांकि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है ज्यादा, इसको बाद में आना चाहिए था। तो इसने यहाँ पे इस टाइप की क्या की, स्विचिंग की। ठीक है, ये सारा का सारा था हमारे पास दिमित्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है, अब कौन सा साइंटिस्ट आया जरा देखिए। अब बारी है किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस वन इज द लास्ट। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट। अब देखो यहाँ पे जरा सीन क्या है, यहाँ पे जरा इस चीज को समझिए। अब हमारे पास लास्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मजे की बात कि ये जो लॉ था ये किसने दिया, देखो यहाँ पे मूसले, दिस वन इज द मूसले, इसका पूरा नाम था हेनरी मूसले। ये 1913 की बातें हैं सब। ठीक है, अब 1913 में हुआ क्या, हमारे पास मूसले भाई साहब आए। ठीक है, मेनली देखो जो हम आज की डेट में जो टेबल पढ़ते हैं उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, मूसले को। लेकिन मूसले के अलावा कुछ साइंटिस्ट और भी थे जिन्होंने इस टेबल के ऊपर क्या किया, वर्क। ठीक है,
तो कंट्रीब्यूशन बाय मूसले एंड बोहर, ठीक है, दिस वन इज द मेन साइंटिस्ट। उसके बाद अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, ये हमें किसने दिया था, मूसले ने। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक बात जरा ध्यान से सुनना, इससे पहले हमने जितने भी साइंटिस्ट किए, हर एक साइंटिस्ट ने किसकी बात कही, हर एक साइंटिस्ट ने बात की किसकी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, वेट। भाई हर एक साइंटिस्ट किसकी बात बोल रहा था, जब हर एक साइंटिस्ट ने अपनी टेबल दी तो उसने बार बार क्या कहा कि हमने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर देयर एटॉमिक वेट। अब मजे की बात सुनिए, अब भाई इस साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे मूसले और बोर ने क्या किया, अपनी एक टेबल को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, उसी टेबल को, उसी बात को हमने क्या नाम दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उसी को बोलते हैं हम मॉडर्न लॉ, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये लॉ है क्या, ठीक है, अब ये लॉ है क्या, सीबीएसई और आईसीएसई में यही क्वेश्चन पुट अप होता है कि डिफाइन कीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन कीजिए। नाउ यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या दोगे, द फिजिकल एंड केमिकल, राइट डाउन कीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर पीरियोडिक फंक्शन, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक साइंटिस्ट ने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर। अब इसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो किसके बेसिस पे दी, एटॉमिक नंबर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, दिस वन इज द डेफिनेशन, फिर इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए, दिस वन इज द डेफिनेशन। अब भाई इसने क्या किया, इसने जब अपनी पीरियोडिक टेबल ड्रा की, ठीक है, जब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल ड्रा की वो किसके बेसिस पे करी, एटॉमिक नंबर। और जो हमारे पास टेबल आई वो क्या आई, उस चीज को जरा देखिए। हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल आ गई जो आज की डेट में हम स्टडी करते हैं। इस चीज को नोट कीजिए, दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आज की डेट में हम ये पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, जरा चेक कीजिए, ठीक है, जरा चेक कीजिए, दिस वन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बैठा होता है, हीलियम, देन हमारे पास क्या होती है, लिथियम एंड सोन, ऐसे चलते हैं, ठीक है। दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जरा चेक कीजिए, हर एक की बुक में, एनसीईआरटी बुक में, कोई भी बुक लगा लीजिए, दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को पहला नंबर दिया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हमने इसको पहली पोजीशन दी। फिर किसको दी, हीलियम को, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। देन लिथियम, बेरिलियम 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो दिस वन इज द न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आज की डेट में हम क्या करते हैं, स्टडी। अब जरा नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पीरियोडिसिटी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिसिटी, ठीक है, कि भाई डिफाइन कीजिए पीरियोडिसिटी 1 मार्क्स में, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी की अब नई डेफिनेशन क्या दोगे, जरा देखिए, द ग्रेजुअल रिपीटेशन, किसी चीज का रिपीट होना, ठीक है, ग्रेजुअल रिपीटेशन, इंक्रीज, या तो कोई चीज इंक्रीज करेगी, या तो क्या करेगी, इंक्रीज, और या क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। देखो किसी भी प्रॉपर्टीज का या तो इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इसका रीजन दीजिए, ऐसा क्यों हुआ,
अगर कोई तुमसे क्वेश्चन मांगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पीरियोडिसिटी यानी कि जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो रीजन दोगे, रीजन क्या दोगे, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द एटॉमिक नंबर, दिस इज ड्यू टू द एटॉमिक नंबर। ये भाई सारा का सारा खेल किसके ऊपर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको, ये तुम्हें स्किप, यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, तो नोट कीजिए, दोबारा से नोट कीजिए, इस चीज को जरा चेक कीजिए, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, अगर कोई तुमसे रीजन पूछे तो रीजन में यहाँ पे नोट कराता हूँ, दिस, तो रीजन क्या दोगे, ठीक है, ड्यू टू एटॉमिक नंबर। भाई सारा का सारा खेल किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर। लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो गड़बड़ किस में कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने सारा का सारा डाटा किसके बेसिस पे दिया, एटॉमिक मास, जो गलत हो चुका था। वो गलत किसने किया, मूसले ने, ठीक है। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई वो किसके बेसिस पे आई, एटॉमिक नंबर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट,